नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, क्या लेकर आए हैं हमारे लिए ग्रह नक्षत्र। अगर हम आपके कुंडली पर दृष्टि डालते हैं, गोचर कुंडली पर, गोचर से मेरा मतलब है फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। देखिए, दो तरह की कुंडलियां हैं। एक तो वो जो जन्म कुंडली है, जब जन्म आपका जब हुए थे, आप जिस समय पैदा हुए थे, जिस स्थान पैदा हुए थे, उस समय जो ग्रहों की आकाश में जो स्थिति थी वही आपका प्रारब्ध है। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो करोड़ों जो कर्क राशि वाले लोग हैं, जो पहली साल पैदा हुए, पहले महीने पैदा हुए, किसी अलग देश में पैदा हुए, सभी जो कर्क राशि वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर है। ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, पर फिर भी ये दिखाता है कि जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क लग्न वाले हैं, उनके लिए किस तरह के ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं। और इससे एक आइडिया होता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष योग बन रहा है तो क्या वो इस साल हो पाएगा, या इस फिलहाल उसकी कैसी पॉसिबिलिटीज है, क्या नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम आपकी कुंडली पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये प्रथम भाव है जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी चौथी राशि है कालपुरुष की। कालपुरुष की टोटल 12 राशियां हैं, वो मेष से शुरू होकर मीन तक। मेष पहली है, मीन आखिरी है, जो 12वीं राशि है। ये जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि कौन से भाव में कौन सी राशि है। ये राशि का नंबर है। भाव ये प्रथम है, राशि इसमें चौथी है। भाव ये द्वितीय है, राशि इसमें 5वीं सिंह है। भाव ये तृतीय है, राशि इसमें 6ठी कन्या है। भाव ये चतुर्थ है, चौथा भाव है, पर राशि इसमें तुला है जो कि कालपुरुष की 7वीं राशि है। ये भाव पंचम है, पर इसमें राशि जो है वृश्चिक है, कालपुरुष की 8वीं राशि। तो आप देख सकते हैं छठे भाव में आपके धनु राशि में केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं। इसके बाद सप्तम भाव में मकर राशि में गुरु और शनि जो है पूरे महीने रहने वाले हैं। बुध यहाँ पर आपके 11 तारीख तक रहेंगे। 11 तारीख के बाद बुध जो है आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य और शुक्र को भी आप यहाँ देख सकते हैं, पर सूर्य जो है कुंभ राशि में रहेंगे 14 तारीख तक। 14 तारीख को वो मीन राशि में जाएंगे। इसी वजह से इस महीने मीन संक्रांति रहेगी जो कि उनके मित्र की राशि है। शुक्र यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख तक को वो अगली राशि मतलब कि मीन राशि में जाएंगे जहां वो उच्च के हो जाएंगे। तो दोनों ही ग्रह एक अच्छी राशि में जा रहे हैं। 10वें भाव में मेष राशि है, कालपुरुष की पहली राशि है, कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव में कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ है आपकी, और वहां पर मंगल और राहु हैं का अंगारक योग बना हुआ है। पर 11वें भाव में, एकादश भाव में मंगल और राहु दोनों का ही गोचर अच्छा माना जाता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, वहां पर मिथुन राशि है, कालपुरुष की तीसरी राशि है। अब हमने ग्रहों की स्थितियां देख ली, अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की तरफ, क्योंकि उनका एक विशेष चेंज आ रहा है, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 5 तारीख को जो गुरु हैं वो चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र जो कि भगवान विष्णु से जुड़ा है उससे निकलकर धनिष्ठा की तरफ जाएंगे, जो कि म्यूजिक से जुड़ा है, पितामह भीष्म से जुड़ा है और मंगल का एक नक्षत्र है। चूंकि मंगल आपके लिए योगा कारक प्लेनेट हैं, आपके लिए दसम और पंचम भाव के मालिक हैं, तो गुरु का प्रभाव आपके लिए शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। गुरु सप्तम में थे, अब तक चंद्र के नक्षत्र में थे, जो कि बहुत जल्दी से चेंज बदलते रहते, तो बहुत ज्यादा अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। पर अब वो आपके योग कारक ग्रह के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो गुरु आपके लिए ऑस्पिशियस हो रहे हैं। अब वो क्या करेंगे गुरु, यहां से आपको लाभ दिलाएंगे अगर आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ क्रिएट करना चाहते थे, कुछ आपका काम ऐसा था जहां कुछ क्रिएट करना होता है, कुछ नई सोच की जरूरत होती है, तो गुरु आपको वहां पर अपना ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे। आपके घर में संतान की कमी थी, आप चाहते थे आपका पुत्र पुत्री हो जाए, तो गुरु अब आपको पुत्र पुत्री देने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल का रिजल्ट जरूर देंगे, अपना भी देंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के मामले में आपकी हेल्प करेंगे। आप अपने अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मंगल 10वें भाव के हैं, तो 10वें भाव के रिजल्ट देंगे, मतलब पद प्रतिष्ठा
जो है आपकी समाज में बढ़ने वाली है, आपका प्रमोशन आदि हो सकता है, आपको स्टेटस जो है अच्छा मिल सकता है। मंगल तो इससे पहले आपको सपोर्ट कर ही रहे थे, यहाँ पर कुल दीपक योग बना रहे थे, इसके साथ साथ रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे थे। अभी भी मंगल 11वें भाव में सपोर्ट कर रहे हैं, पर अब गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे जो हैं परिवर्तन आपके लिए हो रहे हैं। गुरु की अभी हम थोड़ी दृष्टियों पे भी जाएं तो पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि जो है आपके लग्न पर है और नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। इन तीनों भावों पर जो गुरु की दृष्टि है तो वो आपको एकादश भाव क्या होता है? एकादश भाव होता है अवार्ड्स, इनाम, इच्छा पूर्ति, प्रेरणा, गोल, लक्ष्य, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मिलजुल के काम करना, एक बड़ी टीम बनाना। तो आपके अंदर बाहर निकलना है, आपको थोड़ा प्रयास करना है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आपको सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं, आपको लोगों की सहायता मिल सकती है। अगर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपको अवार्ड्स मिल सकता है। आप जो कर्म करेंगे उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, उसकी कीमत लोग पहचान पाएंगे। कई बार जब कठिन समय होता है तो बहुत मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं आता, पर यहाँ आएगा क्योंकि शनि भी यहाँ पर राजयोग में है। एक तो सस नाम का महापुरुष योग बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ सप्तम का स्वामी और नवम का स्वामी एक साथ बैठा हुआ है। पार्टनरशिप से लाभ है, एजुकेशन से लाभ है, बड़े लोगों से लाभ है, ज्ञान से लाभ है, बुद्धिमत्ता से लाभ है, टूरिज्म से लाभ है, भाग्य से लाभ है। इसी के साथ साथ आध्यात्मिकता से भी लाभ है। अगर आपको ज्ञान की तलाश है, आप चाहते हैं आपका कोई गुरु बन जाए, इस तरह से आप एक उस परम सत्य की तलाश में है, तो उस तरह का भी राजयोग है, ज्ञान के प्रति राजयोग है। क्योंकि नवम भाव जहाँ फॉर्चून है, भाग्य है, लक्ष्मी है, धन है, वहीं यही भाव आपका स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान है, विद्वत्ता है, बुद्धि है। तो उस तरह का भी योग बना हुआ है। अब यहाँ पर ज्ञान सिर्फ ये आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, आपके उच्च पद प्राप्ति का भी है। हायर जो डिग्रीज होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, पीएचडी हो गई, कोई बहुत इंटरनेशनल कोई आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई बाहर जाके कहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका इस तरह का सपना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है गुरु बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। ये जो योग बना हुआ है ना गुरु और शनि का, वो फेवर कर रहा है। गुरु की जो सीधी दृष्टि लग्न पर है, वो भी अपनी उच्च की राशि पर कर्क को देख रहे हैं, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप सही सोच पाएंगे, आपका जो ज्ञान है वो आपके काम आएगा, आपके जो गुरुओं का आशीर्वाद है बहुत काम आएगा, आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो आपके काम आएगा। पूर्वजों का किस लिए? क्योंकि गुरु यहाँ पर 9th भाव के स्वामी हैं, जो आपके पूर्वज दिखाते हैं। ऐसे में कर्म के तौर पर आपका अपने पूर्वजों का, अपनी रूट्स का, आप जिस कल्चर से आए हैं उसका सम्मान करना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ज्योतिष के रूप में केसर का तिलक लगाना माथे पर, नाभि पर और जीवा पर गुरु के प्रभाव को शुभ करेगा। हल्दी को अपने हाथ से बांधते हैं या हल्दी में भीगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, उससे भी गुरु का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। येलो सफायर जो होता है, पुखराज जो होता है, उसको कुछ लोग कहते हैं, पर वो उसको नहीं पहना जा सकता है और उसको कुंडली देखने के बाद ही पहनना चाहिए। और उसके बाद भी मैं कहूँगा उससे कोई जादू नहीं होता, उससे भी ज़्यादा जादू होता है अगर आप प्रभु की शरण में रहें, भगवत गीता का पाठ करें, धर्म का मन वचन कर्म से पालन करें, अपने गुरुओं के प्रति आदर रखें, तो गुरु कहीं ज़्यादा उच्च प्रभाव आपको देंगे, अच्छा प्रभाव आपको देंगे। गुरु की जो तृतीय भाव पर दृष्टि है, यात्रा आपकी हो सकती है, दूर देश की भी यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं तो होंगी ही होंगी। आपके पड़ोसियों से, आसपास वालों से आपका जो है स्वभाव और व्यवहार दोनों ही अच्छा रहेगा। आपस में स्वभाव भी मिलेगा और व्यवहार भी मिलेगा, और उनसे आपकी सहायता भी मिल सकती है, हेल्प भी हो सकती है। खास करके 11 तारीख तक बहुत ज़्यादा इस तरह के योग हैं, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जो है 7th हाउस में आ रहा है। यात्राएं भी, क्योंकि 12th हाउस का 12वें भाव का स्वामी भी 7th हाउस में आ रहा है, तो यात्राओं के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा भी है, अकेलापन भी है, मंदिर भी है, जेल भी है, खर्चा भी है, व्यय भी है। ये भाव जो है आपका सपने भी हैं, तो कई तरह की आपको ये सोचेंगे आप क्या बन जाऊं, क्या कर लूं, सपने काफ़ी रहेंगे और बाहर जाने का चांसेस बनता है। आपकी लाइफ में कोई दूर से आ सकता है, बाहर से आ सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आजकल बहुत सिंपल हो गया है, एक तो टूरिस्ट भी बहुत आते हैं उस तरह से भी, और इंटरनेट के थ्रू दूर दूर से लोगों की दोस्तियाँ बातें होती हैं। फॉरेन कल्चर में, फॉरेन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है। बुध के यहाँ आने से स्पाउस के साथ जो है
रिलेशन में कम से कम आधे महीने तक बातचीत ज़्यादा होगी और कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ेगा, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ आप बिजनेस में पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपका जो बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा वो अपनी पार्टनरशिप के लेकर, पार्टनर को लेकर, दुनिया की लेकर, लोगों के बारे में होगा। ये भी यहाँ पर बुध आपके दिखा रहे हैं। बुध 11 तारीख के बाद आपके अष्टम में आ जाएंगे, मतलब आपका ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती, जो अंदर है वो सीक्रेट्स है। सीक्रेट जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, ज्ञान के ऐसे सीक्रेट, आप ज्ञान के मोती, आप किसी चीज़ में आपके अपने भी किसी भी फील्ड में, चाहे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, गहरी जो बातें हैं आप उनको समझ पाएंगे, चीज़ों को अंदर से पहचान पाएंगे। थोड़ा सा माइनस भी होता है, कई बार व्यक्ति थोड़ा एडिक्शन है, सेक्स है, इस तरह की चीज़ें जो वो भी छुपी हुई चीज़ें हैं उसकी तरफ भी जा सकता है, उसका ख्याल रखें। यहाँ पे एज ए रेमेडी बुध के लिए नारायण पूजा, ओम नमो नारायण का मंत्र या फिर भगवान श्री गणेश की पूजा भी बहुत अच्छी रहेगी। बुधवार वाले दिन पक्षियों को थोड़ा दाना डाल देना, पानी पिला देना, पेड़ पौधों का थोड़ा ख्याल रखना। बोलना जो है, बुध जो है आपकी वाणी को दिखाते हैं, बोलिए बहुत अच्छी तरह, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। किसी को कुछ कहना भी है तो इस तरह से कहिए कि उसको बुरा ना लगे। तो वाणी का अपना ख्याल रखें, वाणी बहुत बड़ी चीज़ है, उससे बुध आपके अच्छे। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, ज्योतिषी रेमेडी की भी हमने बात की। बुध के बाद अब चूंकि हम बुध की बात कर रहे हैं तो बुध वाणी के भी कारक हैं। 11 तारीख तक आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। आपका मन थोड़ा सा अपने आप के जानने में भी हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ों में जो बहुत थोड़ी छुपी सी हैं, सीक्रेट टाइप की हैं, उसकी तरफ आपकी वाणी का थोड़ा झुकाव अब या वो मेन पार्ट हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे संभावनाएं बनती हैं। अगर हम बात करते हैं बुध के बाद, हम अगर शनि की बात करें, शनि जो है आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में ही है, अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में है। तो मैरिज लाइफ थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगी, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। पति पत्नी की एक दूसरे का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई छोटी मोटी बात होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। कौन सही है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्या सही है उस पर ध्यान दें। और अगर लगता भी है कि आप सही हैं फिर भी कोई बात नहीं, गलती मान लें। उनका जब मूड सही हो तब उनको समझाने की कोशिश करें। रिश्तों को, प्यार को बनाए रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों को संभाल के रखें। हालांकि गुरु की उपस्थिति से यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जरूर आई है, पर गुरु पर फिर भी इसका स्वामी जो शनि जो हैं वो अष्टमेश हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत हो सकती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य भाव पर आ रही है, भाग्य भाव को शनि देख रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा धीरे तो चलेगा। बाकी आपका पराक्रम बहुत रहेगा, मेहनत बहुत रहेगी, प्रमोशन आदि का चांसेस बनता है। पहले महीनों में भी आपका मंगल का जो ख्याति योग बना हुआ था और रोचक नाम का योग बना हुआ था और कुलदीपक योग बना हुआ था, अभी भी काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं आपके। मंगल और राहु का 11वें भाव में घर आदि खरीदने का, जमीन से फ़ायदा हो सकता है। और इंजीनियरिंग में है आपका काम, इंजीनियरिंग से, अस्त्रों से, शस्त्रों से, अग्नि से और खेती से, जमीन आदि से कोई आपका काम जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, फेम आपको मिल सकती है। पर मेहनत करते रहना होगा, बिना मेहनत के यहाँ कुछ होगा नहीं। वैसे भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भाई कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। तो कर्म तो पूरा करना ही है, उसमें तो कोई कमी छोड़नी नहीं है। ज्योतिष आपको कर्म सिखाता है, भाग्य नहीं। भाग्य कर्म से ही बनता है, पहले कर्म बाद में भाग्य। पहला जो कर्म है वो अब भाग्य बन के आया है, वो बात ठीक है, पर उसको भी आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे टक्कर दे सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं? सिर्फ कर्म के थ्रू। तो कर्म ही मेन फोकस है, कर्म ही प्रथम है। इस पृथ्वी लोक पर कर्म की ही प्रधानता है। अब हम बात करें शनि की 7वीं दृष्टि जो लग्न पर है। थोड़े से सीरियस रहेंगे आप, और थोड़े से काम में ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अगर शनि की दशा है। कुछ थोड़ा बहुत आप बहुत सेंसिटिव लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपको हर्ट भी ज़्यादा हो जाता है, आप दूसरों की केयर भी करते हैं। माता से घर के प्रति आप में विशेष
क्या कह सकते हैं, लगाव रहता है, घूमना फिरना आपको पसंद रहता है, काम के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं। पर फिर भी जब शनि के असर है तो चंद्रमा और शनि की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं। मतलब डिप्रेस भी ना हो तो चीज़ें थोड़ी ऐसा आप चाहेंगे कुछ चेंज आए, तो उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें। जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट आएगा। अच्छे अच्छे न्यूज़ सुनें और बढ़िया बढ़िया बातें देखें, बढ़िया बढ़िया बातें सीखें। एज ए जनरल नॉलेज आप कुछ क्या इवेंट्स हो रहे हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं, ज़्यादा उसमें ना घुसें, क्योंकि वो आपको कोई पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जाता। आपको खुद पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तभी आप दूसरों को भी ले जा पाएंगे। अगर आप खुद ही थोड़े से मायूस हैं, थोड़े से निराश हैं, अपने जीवन में ही सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को क्या कराएंगे। तो ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आप अपनों पे भी ध्यान दे पाएंगे, अपने देश पे भी ध्यान दे पाएंगे, अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाएंगे। और वो आपका कर्तव्य है, धर्म है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आएगी। ये भी थोड़ा सा काल पुरुष का 7वां भाव है, आपकी कुंडली का 4था भाव है। 4था भाव क्या होता है? प्यार होता है। असली प्रेम जो होता है वो मन से जो आता है, मोह नहीं, प्रेम। 4था भाव खुशी होती है, इमोशन होता है, शांति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ का। अब उस पर अगर शनि की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कोई बात आपको रहेगी दिमाग में, कुछ ना कुछ, या तो माँ की तबीयत से लेकर, या घर वालों से कोई दूरी, या फिर किसी वजह से आपको लगेगा कि कुछ तो कमी है। उस तरह की फीलिंग यहाँ पे रहेगी। एज ए रेमेडी भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन भी उनको आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ गरीबों का, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी दिल से मन से सेवा कर सकते हैं। जो देने में खुशी है, जो सेवा करने में अगर आप मन से करें, जो खुशी आती है वो अपने आप में रिजल्ट है। आप उसको कह सकते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं ना, कहेंगे बुरा करेंगे तो बुरा होगा, तो करते वक्त ही आपके शरीर में जो नेगेटिव पॉइजन बनते हैं वो तो उसी समय आपका बुरा कर देता है, बाद में क्या करेगा। ठीक उसी तरह जब आप मन से, प्रेम से, दया भाव से जीते हैं, खुश रहते हैं, किसी की सेवा करते, जो खुशी है, जो प्रसन्नता होती है, वो अपने आप में रिजल्ट लेकर आती है, इंस्टेंट। आप सोचते हैं कि अब मैंने कितना अच्छा किया, अगर उसको आप दिल से कर रहे हैं तो उसका तो रिजल्ट तो इंस्टेंट है। लाइफ तो समय में ही है। अगर आप अच्छे कर्म मन से करेंगे तो आपका जिंदगी तो मतलब करते वक्त ही सुधर रही है, बाद में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, पर करते वक्त भी आएगा। तो प्रेम से करें, करुणावश करें, जो भी रेमेडी करते हैं तो तुरंत रिजल्ट की गारंटी है। यहाँ पे वो रिजल्ट आपकी खुशी के रूप में ही है, पहली बात तो। इसके साथ साथ अब शनि के बाद हमने गुरु को भी देख लिया, शनि को देख लिया, बुध को देख लिया, सूर्य को देख लेते हैं। देखिए सूर्य जो है द्वितीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में रहेंगे 14 तारीख तक। उसके बाद आ जाएंगे नवम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं। पिता से रिश्तों का ख्याल रखें, थोड़ा सा आंखों का ख्याल रखें। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस आदि मिलने का पर चांसेस है। अचानक से कोई लाभ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध हैं साथ में। तो बुध आपके फॉरेन लैंड से आपको कुछ लाभ हो सकता है, बाहर से कोई लाभ हो सकता है। और आपका जो पराक्रम होगा 11 तारीख के बाद, वो भी थोड़ा सा गहरी चीज़ें जानने में हो सकता है। बुध और सूर्य की युति, बुधादित्य योग अष्टम में स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, रिसर्च आदि के लिए अच्छा है। आप गहरी चीज़ें समझ पाएंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। आप ये समझ पाएंगे जो बातें बातों में नहीं कही जा सकती, जो सिर्फ फीलिंग से हो सकती हैं। हर चीज़ को कहा या समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि उसमें से एक चीज़ ईश्वर है, कुछ लोग उसको भी बांधने की कोशिश करते हैं। कुछ कहेंगे वो अनेक है, कुछ कहेंगे वो एक है। भाई वो ना एक है ना अनेक है, वो सबसे भी परे है। वो ना इस शब्द में है ना उस शब्द में, उन सबसे परे है। तो कुछ चीज़ें जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, वो भी एक लिमिट तक, उन चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ भी सकती है और आप उसमें अच्छा कर भी सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर हम शुक्र की बात करते हैं, सूर्य की बात कर लें, सूर्य 14 तारीख तक यहाँ पर है, उसके बाद नवम भाव में जाएंगे। भाग्य भाव में जो सूर्य का जाना है, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, भाग्य से आ सकता है। लकीली आपकी दूरदृष्टि बढ़ेगी, आप कुछ भविष्य को देख पाएंगे, आपने जो कुछ सोचा था वो चीजें पूरी हो सकती हैं। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में आए, लक्ष्मी योग भी है, पैसा आदि भी आ सकता है। थोड़ा सा सूर्य जो है गर्म ग्रह है, तो पिता के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है, इस बात का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। हालांकि जो है अपने मित्र की राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पर। और आपका जो स्पाउस है उसकी भी कुछ पद प्रमोशन आदि में वृद्धि हो सकती है, उसके पराक्रम में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर वो काम कर रहा है तो काम में अचानक से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं। पिता थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं, वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि थोड़ा सा कि भाई हाँ इसको ऐसे ही करना है, तो मान लीजिएगा बात है तो आपके पिता ही। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है। पहले अष्टम में, फिर नवम में। शुक्र का गोचर अष्टम में भी अच्छा माना गया, नवम में भी अच्छा माना गया। अष्टम में आपकी रुचि बढ़ाएगा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। इसके साथ साथ उच्च घर में आपका विवाह आदि करा सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है। और आपका जो ध्यान है वो रिसर्च आदि में काफ़ी अच्छी तरह से रहेगा। शुक्र का अष्टम में गोचर बुरा नहीं है, नवम में तो अच्छा है ही, वहाँ तो वो उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्ति आपको करा सकते हैं। पिता के भाग्य में अचानक से कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप किसी दूर स्थान पर जा सकते हैं, तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इस तरह के संस्थान, मठ आदि में अपनी होने वाले पति या पत्नी से हो सकती है। यहाँ बैठे शुक्र की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अपने पड़ोसी से, मित्रों से बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, भाइयों से अच्छा हो सकता है। शुक्र के यहाँ आने से जो ये जो योग बना है कि धन भाव का स्वामी और आपके एकादश भाव का स्वामी नवम में आ रहा है, इसके साथ चतुर्थ का भी है, तो घर जमीन आदि से आपको फायदा हो सकता है। सीनियर्स जो हैं आपके, उनसे कुछ फायदा हो सकता है। लक्ष्मी योग भी एक तरह का यहाँ पे बना हुआ है, तो अच्छी स्थिति है, एक तरह की बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र स्थान में जा रहा है, तो राजयोग बना, ऊपर से शुक्र की अच्छी स्थिति है, तो इसको लक्ष्मी योग कहा गया। तो धन के मामले में भी एक अच्छा योग बन रहा है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं राहु मंगल पर, तो देखिए राहु एकादश भाव में हर तरह का लाभ देते हैं, हर तरह की सुविधा देते हैं, हर तरह के सपने सच करा सकते हैं, अचानक से आपको फर्श से अर्श पे बिठा सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, उनके डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, और उनकी दशा महादशा आपकी चल रही है नहीं चल रही है, उस सब पे बात डिपेंड करती है। वो आप देख सकते हैं, वो जन्म कुंडली ही बता सकती है। पर हाँ, गोचर में राहु आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ बैठे राहु आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपकी ऑरा में वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, वो सपना भी आपका सच हो सकता है। और ओवरऑल कह सकते हैं कि 11वें भाव का राहु बहुत ही अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। थोड़ा सा यात्रा करते वक्त ध्यान रखें, यात्रा करते वक्त कोई विदेश यात्रा तो करा सकता है, लाभ भी करा सकता है, पर यात्रा करते वक्त यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, बच्चे थोड़े शैतान हो सकते हैं। ऊपर से मंगल और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है, हालांकि ये मंगल की अपनी राशि है, पर फिर भी जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ से माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके साथ साथ अपने रहन सहन, खान पान, उसका ध्यान रखें। और कोई अगर बात होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, उसमें लेजीनेस ना करें, उसमें ये ना सोचें कि कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे। बाकी डरने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जो तय करती है वो आपकी जन्म कुंडली तय करती है। गोचर सिर्फ इंडिकेशन बताता है, इसीलिए कुछ का होगा, कुछ का ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुंडली जो प्रारब्ध है वो तो जन्म कुंडली में है। यहाँ तो सिर्फ हम सभी लोगों की, सभी कर्क वालों की गोचर के आधार पर एक मोटे तौर पर थोड़ी सी संभावनाएं देख रहे हैं। यहाँ से राहु की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पर है, पंचम भाव पर है और सप्तम भाव पर है, तो
भाई बहन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं अगर राहु की दशा महादशा है। इसके साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा और अपनी पति पत्नी में के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा नहीं, क्योंकि राहु एकादश भाव में नॉर्मली यश देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, थोड़ी सी चिंता जरूर रखते हैं। इस तरह का उनका रिजल्ट रहता है। मंगल की बात करें, मंगल का एकादश भाव में जो गोचर है वो आपको घर से, भूमि से, खेत से, जमीन से फायदा करा सकता है। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो 1 2 3 4 धन भाव पर पड़ रही है और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो पैसे के लिए भी मंगल अच्छा रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, पुलिस में हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, लॉजिकल आपका कोई काम है तो बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट में है, फ्लैट्स आदि का काम है तो बहुत ज़्यादा बड़ा धन लाभ भी यहाँ पे करा सकते हैं। हालांकि राहु के साथ हैं तो थोड़ा गुस्से का ध्यान रखिएगा, सीनियर्स के साथ, बड़े भाइयों के साथ थोड़ा सा सम्मान से पेश आइएगा। अगर वो कुछ कह भी देते हैं तो सीरियसली मत लीजिएगा, हल्का होकर रहना बहुत ज़रूरी है। जब कोई रॉकेट होता है जो बाहर जाता है, जो ऊपर जाता है तो हल्का होता जाता है। बहुत ज़्यादा दिल पे बोझ लेके आप ऊपर नहीं जा सकते। माइंड को फ्री और दिल को हल्का रखना ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गोल के प्रति अपना लक्ष्य बना के रखें। याद रखिए, कंफर्ट्स आपको कमज़ोर कर देते हैं। सुविधाएं लाइफ में चाहिए पर सुविधाएं कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जब अच्छा बेड होता है तो नींद ज़्यादा आती है और ऊपर जाने के लिए सोना नहीं, काम करना ज़रूरी है। और सपने वो अच्छे होते हैं जो नींद ना आने दें, उन्हीं को सपने कहते हैं। जो रात में सपने आते हैं वो तो क्या कह सकते हैं, गहरी नींद में तो सपने आते ही नहीं ना। असली सपने तो नींद में ही नहीं आते, जब आप जगे रहते हैं तभी आते हैं और आपको सोने नहीं देते हैं। तो यहाँ कंफर्ट से थोड़ा सा दूर रहें। तो ऐसे में इस मंगल की जो एनर्जी आ रही है बहुत आपको बेनिफिट दे सकती है। यहाँ पर शत्रुओं का विनाश होगा। कोई कोर्ट केस आदि कर चल रहा है तो उसमें आपकी जीत की बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि जीत भी जाते हैं तो पैसा तो खराब होगा, टाइम भी खराब होगा और फिर एक सही तरीका भी नहीं है। जहाँ तक हो सके जीवन इतना बड़ा नहीं है कि उसको इन फालतू की चीज़ों में वेस्ट किया जाए। जहाँ तक हो सके शांति से, प्रेम से, सद्भाव से जीने की कोशिश की जाए, वही एक क्या कह सकते हैं लक्ष्य है। पर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। ठीक उसी तरह की अगर आपकी हाथ में अगर कोई अंग सड़ जाए, गल जाए तो उसको काट के निकालना पड़ जाए तो वो भी प्रेम ही है एक तरह से। उसे भी आप घृणा की दृष्टि से तो नहीं काटते। तो किसी भी समय में दंड देते वक्त भी प्रेम वक्त हो। जैसे कि पिताजी या माता भी कभी कभी संतान को दंड देती है, पर उसका जो मेन उद्देश्य होता है उसको सुधारने का होता है, समझाने का होता है, होना भी चाहिए। अगर उसमें घृणा है या किसी भी तरह की कुछ नेगेटिव है तो फिर वो दंड उचित हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा स्टेप भी उठाना पड़ता है टफ, तो उसके मूल में करुणा होनी चाहिए, घृणा नहीं। प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं। तो ये हमने मंगल को भी देख लिया। एक तरह से हमने सारे घर देख लिए। अब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम सारे भाव भी देख लें उस तरह से। तो प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा है, घूमता रहेगा तो उसका तो रिजल्ट बताना मुश्किल है। पर यह जरूर है कि आप इमोशनल हैं, भावुक हैं, आपका मन बदलता रहता है, आप प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, माता का आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। द्वितीय भाव का स्वामी आपका अष्टम भाव में जा रहा है, फिर नवम भाव में जा रहा है, तो धन आदि के लिए अच्छा योग है। पैतृक संपत्ति, लॉटरी आदि मिलने का यहाँ पे योग बनता है, क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य और शुक्र किसी समय यहाँ पर रहेंगे। इतने सारे ग्रह अगर अष्टम से होकर जाते हैं तो कुछ लोगों की लॉटरी आदि यहाँ पर जरूर लग सकती है। भाग्य भाव में धन का जाएगा, लक्ष्मी योग बनेगा तो भाग्य से धन आ सकता है। पैसे के मामले में ये महीना अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव का स्वामी जो है सप्तम और अष्टम में जाएगा, मतलब कि 11 तारीख तक जो पराक्रम है वो मेनली अपने स्पाउस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, मेहनत के लिए, बाहर की तरफ ज़्यादा रहेगा, आउटर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने लिए गहरी बातें जानने के लिए, रिसर्च के लिए वहाँ आपका पराक्रम जाएगा। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है जो कि शुक्र है वो अष्टम में है और नवम भाव में जा रहा है। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाता है तो अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इसमें आपकी रुचि रहेगी 17 तारीख तक। और इसके साथ साथ आपका ध्यान रिसर्च आदि की तरफ भी जा सकता है। कई बार ये आपको, क्योंकि शुक्र है तो थोड़ा सा जो रिश्तों में मर्यादा को ध्यान रखें, सेक्स, नशा, इन सब में भी थोड़ा सा ले जा सकता है। काला जादू, टैरो, इन सब चीज़ों में भी शुक्र वहाँ पर, शुक्र गुरु हैं
और बहुत अच्छा ज्योतिषी और जो टैरो कार्ड रीडर, जो इस तरह के लोग होते हैं जो भविष्य पहचान लेते हैं, उनके लिए शुक्र बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद तो आपके शुक्र उच्च हो ही रहे हैं। आपको फीमेल्स से फ़ायदा हो सकता है, लेडीज़ से फ़ायदा हो सकता है, अपने पति के थ्रू, पत्नी के थ्रू, या फिर आपकी जो बहन है, आप कोई भी लेडीज़ आपकी कोवर्कर है, कोई लेडीज़ आपकी हेल्प कर सकती है, आपका भाग्य में साथ दे सकती है। तो लेडीज़ के प्रति सम्मान रखें, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे रखें। आप कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग है। आपकी माता के लिए भी 17 तारीख के बाद कोई बड़ी घटना, बड़ी अच्छी घटना हो सकती है, उनकी यात्रा आदि का चांस। पंचम भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में बैठा है और अपने ही भाव को देख रहा है। तो जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसकी सेफ्टी करता है। तो वैसे तो पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा मन आपका जरूर डोलेगा, क्योंकि मंगल राहु दो मेलेफिक इसको देख रहे हैं, पर चूंकि मंगल का अपना ग्रह है तो मेहनत करके सफलता का योग है। कंपटीशन में अगर आप दिल लगा के मेहनत करेंगे तो फिर विजय प्राप्त आपको अवश्य होगी। और 17 तारीख के बाद स्टॉक मार्केट इस तरह में लाभ हो सकता है, शेयर आदि में आपका लाभ हो सकता है। अगर आप चित्रकार हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, किसी तरह की डिजाइनिंग है में काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फूलों का आपका व्यापार है, चमकीली चीज़ों का आपका व्यापार है, वाइन्स का आपका काम है, इस तरह का कुछ काम है, शुक्र से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, तो 17 तारीख के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अगर हम नवम भाव के स्वामी की बात करें तो उसके छठे भाव के स्वामी की बात करें तो वो आपके सप्तम भाव में आए हुए हैं। पत्नी की सेहत का थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखें। हालांकि आपकी जो पत्नी हैं उन अगर वो किसी चीज़ की, पति या पत्नी तैयारी कर रहे हैं, किसी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए तो अच्छा है, पर सेहत में थोड़ा सा उनकी नासाज रह सकती है और आप भी कुछ खटपट जो है आप लोगों में हो सकती है। और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय जरूर है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी भी सप्तम में है और अष्टम हाउस का भी स्वामी सप्तम में है। और तो छठे और आठवें के दोनों स्वामी मिलकर यहाँ बैठ गए, राजयोग भी बना रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन तो हो सकता है, स्टेटस तो बढ़ सकता है। जो आपस का जो प्रेम होता है, जो आपस का एक तरह की केमिस्ट्री होती है, उसमें थोड़ा यहाँ पर दूरी आ सकती है, क्योंकि शनि वहाँ पर है। हालांकि बुध 11 तारीख तक उसको थोड़ा संभाल के रखेंगे, पर 11 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा चिंता की बात है कि आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के रहें और एक दूसरे में कोई बात है तो समझाएं, प्रेम से रहें। गलती सभी से होती है और कभी तू गलत तो कभी मैं गलत, ये लाइफ में रहता है। आपस में एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर देना और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम भी तभी रहता है जब सम्मान हो जाए। सम्मान नहीं, वहाँ प्रेम की क्या जगह रह सकती है। पहले सम्मान है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम का स्वामी सप्तम में है, बिजनेस कैरियर आदि के हिसाब से तो अच्छा है, पर चूंकि वो अष्टम भी है तो ससुराल वाले जो होते हैं, आपके इन-लॉज जो होते हैं, उनकी वजह से शादी में कोई डिस्टरबेंस आ सकता है। इसी तरह से जो छुपे एनिमी होते हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, वो भी ये कोशिश कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। अष्टम भाव का स्वामी जो आपका सप्तम भाव में जा रहा है तो वो यही चीज़ दिखा रहा है कि इन लॉज जो होते हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है। नवम भाव, भाग्य भाव का जो स्वामी है सप्तम में है। स्पाउस के थ्रू आपका लाभ हो सकता है, पत्नी के थ्रू आपका लाभ हो सकता है, विद्या के थ्रू, लॉज के थ्रू, फिलॉसफी के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक राजयोग बन रहा है, गुरुओं के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। तो अपने स्पाउस की कद्र करें, उनकी जो उपलब्धियां हैं उस पर ध्यान दें, उनके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें, नेगेटिविटी को इग्नोर करने की कोशिश करें। दसम भाव का स्वामी एकादश में जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। आपके मेहनत के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपके काम के लिए आपको तरक्की मिलेगी और आपका जो काम होगा वो नोटिस किया जाएगा। बड़े लोग जो हैं आपकी कंपनी के या आपके बिजनेस के ऊपर के, वो आपको पहचानेंगे और उनके ये कहेंगे भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको प्रमोशन होना चाहिए, या प्रमोशन ही मिल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एकादश भाव का स्वामी 17 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके बाद आपका नवम भाव में जाएगा। तो
लाभ जो होगा 17 तारीख तक वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि छुपा हुआ रहेगा, दिखाई नहीं देगा। अचानक से कोई लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति, लॉटरी आदि कोई लग सकती है। उसके बाद ज़्यादा बेटर योग है, उसके बाद भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और पैसे के मामले में 17 तारीख के बाद का जो समय है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरह 12वें भाव का स्वामी जो है आपके पहले तो सप्तम में रहेगा, फिर आपके अष्टम भाव में रहेगा। जब सप्तम में जाएगा 11 तारीख तक, तो फॉरेन लैंड से, फॉरेन कल्चर से आपका रिलेशन कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। बाहर से कोई आपके घर में मिलने आ सकता है, बहुत इस तरह के चांसेस बनते हैं। और आप अपनी पत्नी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप यात्रा के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर अपने पति के ऊपर, अपने प्रेषी या प्रेमिका के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। आने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर आपका खर्च थोड़ा सा रहेगा। 12वें भाव में जब जाएगा तो आप सोच समझ के खर्च करेंगे, और आपका जो ध्यान है, जो आपका माइंड है, वो थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि इसकी तरफ जा सकता है। ये विमल नाम का विपरीत राजयोग है जो भी अच्छा माना गया है, और अष्टम में बुध का जो गोचर है वो बेकार नहीं माना जाता। आप गहरी बातों को समझ पाएंगे। तो हमने सारे ग्रह वाइज भी देख लिया, घर वाइज भी देख लिया। बहुत जल्दी से त्यौहार, बहुत जल्दी से त्यौहार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और 11 तारीख की जो महाशिवरात्रि है उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद 28 तारीख की होली है। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। होली वाले दिन दिल खिल जाते हैं, गाना है रंगों में रंग मिल जाते हैं। कहने का मतलब है प्रेम से रहिए, घृणा को छोड़िए, नेगेटिव इमोशन को छोड़िए, हल्के होइए, पॉजिटिव गोल को ध्यान में रखिए, एक दूसरे को माफ़ करके एक साथ होकर आगे बढ़िए, खुद भी आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। होली धूमधाम से मनाइए। होली का त्यौहार आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप की जो कहानी है उससे रिलेटेड है, और भी कई तरह की कहानियां हैं। और जो आपकी महाशिवरात्रि है उस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से को पा लिया था फाल्गुन की चतुर्दशी को, तो इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्यौहार है। इसके बाद 28 तारीख की पूर्णिमा है जो छोटी होली की डेट भी है। 9 तारीख की विजया एकादशी है। 29 तारीख की अम्मालिका एकादशी है। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो श्री नारायण के भक्त हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तिथि है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष पर्व है। भोलेनाथ शिव शंकर चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो जो भोलेनाथ के, भोले बाबा के भक्त हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण तिथि है। और 11 तारीख की तो शिवरात्रि है ही, महाशिवरात्रि है। महादेव के जो भक्त हैं उनके लिए और सभी के लिए, क्योंकि शिव शंकर साक्षात ईश्वर का रूप हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो प्रभु के अनंत रंग हैं, अनंत रूप हैं, अनंत जितनी भी कथा कहें उतनी कम है। तो उन्हीं में से एक प्रभु भोलेनाथ भी हैं जो साक्षात परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। 31 तारीख की संकष्टी है जो भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई है। 13 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो शादी विवाह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दोस्ती में, घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस महीने में आपका जन्म हो उस महीने में भी विवाह बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। हर कोई इसको नहीं जानता, पर अगर आपको पता लग गया तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी तरफ से ये था आपका मार्च का राशिफल। आपके लिए जो इस महीने के जो शुभ अंक हैं वो 4, 8, 12 हैं। इसके साथ साथ जो रंग आपके लिए अच्छा है वो वाइट है, क्रीम कलर है, येलो और ऑरेंज है। और इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि दूसरे कलर आपको लिए ख़राब हैं, पर ये थोड़े से लकी प्रतीत हो रहे हैं इस महीने के लिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ इसको हम विराम देते हैं। बहुत लंबा हो गया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।